बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हज के मौका पर सख्ती कर दी जाती है। जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एजेंट्स के ज़रिए, चाहे वो छुप छुपा के मशायर मुक़द्दसा की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमेशा से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं। हज फिंगर लिए जाते हैं, उनके 10,000 रियाल जुर्माना किया जाता है और उसके बाद जुर्माना पे होने के बाद कोई अगर उनको जेल की सज़ा दी जाए, उसके बाद उन्हें अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है। पहले 10 साल की पाबंदी थी, फिर लाइफ़ टाइम भी बैन किया गया। तो हमेशा की तरह से ऐसा हुआ है, चेक पोस्टें लगाई जाती हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। हमेशा आप बाय रोड जाते थे, गाड़ियों की ये चेकिंग होती थी आपकी। इसी तरह आप अगर पहाड़ी रास्ते से, वादियों से छुप छुपा के आप पैदल सफ़र करके अगर पहुंचते थे तो कहीं किसी हद तक कामयाबी मिल जाती थी। और इसी तरह जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं या सिक्योरिटी अमला है, पुलिस है, वो पहाड़ों पर आपके पीछे गाड़ियां भगाती हैं, तो लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, फिर इस तरह जान बचाई जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि आप किसी भी तरीक़े से आप गैर कानूनी तरीके से हज नहीं कर पाएंगे, बल्कि गलती से भी अगर इन मकामात की जानिब अगर आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मुहतात रहें कि आप हज के दौरान, और ये 13 ज़िलहज तक, ऐसा मत समझिएगा कि हज का दिन जो है, जो खुतबा हज हो गया तो उसके बाद अगर आप चले जाएंगे उस एरिया में तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है। 13 ज़िलहज तक पाबंदी है। 13 ज़िलहज तक आप इन मकामात पर जो मकामात मुक़द्दसा हैं, अरफ़ात की जानिब, आप इसके अलावा मिना है और इसके साथ आपका है मुज़दलिफ़ा, मक्कातुल मुकर्रमा जो मस्जिदुल हराम, इन एरियाज़ में जाने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। इस बार कैमरे लगाए गए हैं, वादियों के अंदर, पहाड़ियों के ऊपर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। अगर कोई भी बंदा कहीं भी किसी भी किस्म की मूवमेंट होती है तो वो कैमरे आपको पकड़ लेते हैं। और कैमरे ज़ाहिर सीक्वेंस से लगाए जाते हैं। एक पहाड़ से आप गुज़र रही हैं तो उस कैमरे की ज़द से आप निकलेंगे तो अगले कैमरे की ज़द में आ जाएंगे, और सिक्योरिटी की जो गाड़ी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, उनको इत्तला दी जाती रहेगी कि अब बंदा इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो वो अपने हिसाब से आपको घेर लेंगे। इसलिए गैर कानूनी तरीके से हज की तो कोशिश करनी ही नहीं है, क्योंकि जो कैमरे लगाए गए हैं अब वादियों में, और फिर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं जी फ़लाँ ने भी पिछले साल हज कर लिया था, फ़लाँ ने भी कर लिया था। इसी तरीक़ा से, क्योंकि आवाम बहुत थोड़ी है, तादाद बहुत थोड़ी है, टोटल 60,000 लोग हैं, तो 60,000 में से एक बंदा भी चुन के निकाला जा सकता है। और पिछले साल जो लोग मिना में ख़ैमों में थे, उनको ख़ैमों के अंदर उनकी चेकिंग की गई। इसके अलावा अरफ़ात में गए लोगों को वहाँ पे चेकिंग की जाती रही, होटल्स में लोगों की चेकिंग की जाती रही। तो आपके होटल्स में भी, आपके ख़ैमे में भी चेकिंग हो सकती है। और स्पेशली ये रास्ते जो हैं, आपको पता है कि तफ्तीश इतनी ज़्यादा है कि मेन रोड से तो आप इंटर हो ही नहीं सकते। लेकिन वो जो छुपने वाले लोग हैं, छुप छुपा के वादियों, पहाड़ों और जंगलों का सहारा लेके जो लोग जाते थे, अब वो भी पकड़े जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो का जो बुनियादी मकसद है कि लोगों के ज़हन में ये एक गलत फ़हमी होती है कि हम छुप जाएंगे, हम भाग जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। 13 ज़िलहज तक आपने इन मकामात पर नहीं जाना, वरना बहुत सारे लोग गलती की वजह से पकड़े जा चुके हैं, जो हज की नीयत से नहीं जा रहे थे, किसी और काम की नीयत से वो कहीं जा रहे थे, लेकिन गलती से इन मकामात की जानिब आ गए। और इसी वजह से इस साल मुखालफे लोगों को हो रही हैं कि कैमरे जो हैं वो आपको पकड़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि अकामा दे दें, बस अकामा दे दें, बसमा लगा दें, बस इतना ही काफ़ी है। फिर आपको पता है बाद में क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोग मुहतात रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।